हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल हुआ है यहाँ पर आप सभी के लिए, वो आपकी आध्यात्मिक जर्नी। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में कौन सा एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, मतलब आपकी आध्यात्मिक जर्नी कौन सा नया रूप लेने वाली है। जैसे हम आध्यात्मिक जर्नी में भिन्न भिन्न रूपों से हम गुजरते हैं। ओके, हर चीज़ से हम टकराते हैं, फिर ठहरते हैं, फिर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो एक कौन सा टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपका यहाँ पर, आपकी आध्यात्मिक जर्नी कौन सा रूप लेने वाली है। ओके, आज की रीडिंग यहाँ पर इसी उस पर मैं कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से सभी को शुक्रिया। और जो भी सुपर सुपर थैंक्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी पर्सन रीडिंग चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आज कलेक्टिव रीडिंग नहीं है क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा है। तो थोड़ा सा इस रीडिंग को मैं डिटेल में करने की कोशिश यहाँ पर करूँगी, बाकी तो आपकी ऊर्जा यहाँ पर रहेगी। ठीक है, यह है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो बिल्कुल वीडियो को आप पॉज कर लो, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप अपना एक पाइल आप चूज़ करो। ठीक है, दोनों में से एक कार्ड आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करना चाहते हो कि मुझे पाइल से नहीं जाना, पूरी रीडिंग देखना है, तो आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, जो मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है जाने दो। इसका टाइम, अपना पाइल का टाइम, कौन सी पाइल कहाँ से स्टार्ट होगी उसका टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर है पाइल नंबर 1 है सक्सेस। पाइल नंबर 1 सक्सेस। ओके, एंड पाइल नंबर 2 है अबंडेंस। पाइल नंबर 2 अबंडेंस। ओके, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया रूप लेने वाली है, कौन सा आपका नया रूप बाहर निकल कर आ रहा है। ओके, तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये सक्सेस का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 1, आपकी आध्यात्मिक यात्रा मतलब कौन सा नया रूप लेने वाली है, कौन सा आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी आध्यात्मिक जर्नी में। मतलब यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1, सक्सेस तो आ ही रही है। आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में आप यहाँ पर जा रहे हो। जो भी अभी तक आपने यहाँ पर करा है बिल्कुल सही करा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समय की बात की जा रही है पाइल नंबर आपके लिए। जिस समय आपको कुछ बताना चाहता है, आपको बताना चाहता है। जैसे हम जो किसान होते हैं, ठीक है, किसान होते हैं, वो कितनी स्टार्टिंग से ही मेहनत करते हैं। पहले बीज डालते हैं, फिर उनको सींचते हैं, फिर वो पौधे बड़े होते हैं, फिर उन्हें जैसे काटा जाता है, फिर उनसे धान निकाला जाता है। जैसे ये मेहनत का फल है, कर्मों का फल है यहाँ पर। ओके, तो टाइमिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, तो एक बहुत बड़ा आपके आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है पाइल नंबर 1, कि आपको रेडी रहना है। आपको रेडी रहना है। जो भी आपने आध्यात्मिक यात्रा में अपना तप करा है, अपनी तपस्या यहाँ पर करी है, बहुत आपने जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ कुदरत के हवाले यहाँ पर कर दिया है। कि जैसे किसान बोलता है कि मैंने अपनी मेहनत में कसर नहीं रखी है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, वो मुझे कितनी मेरी मेहनत का हर्जाना, कितनी मेरी मेहनत का फल मुझे देते हैं कि नहीं देते। मेरा कर्म मैंने अदा करा, मैंने मेरा जो भी फ़र्ज़ था वो अदा यहाँ पर करा। अब यहाँ पर मेरा काम ख़त्म होता है। जैसे समय बता रहा है कि अब आपका काम ख़त्म हो चुका है। अब तो जैसे ऊपर वाले का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। जैसे कहते हैं ना कि अब तो कर्मों का फल, आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसा
पॉइंट या एक ऐसा रूप लेने वाली है कि जहाँ पर आपको कर्मों का मिलने वाला है। जैसे आपका समय खत्म हो रहा है, जैसे आपने जितने भी एफर्ट डाले उसका सब खत्म, और जैसे परमात्मा का टाइम शुरू हो रहा है कि अच्छा आपने ये मेहनत करी, आपने ये तपस्या करी, आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी में जैसे आपने जो भी करा है, जो भी किया है, उसका फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पर उस चीज़ के लिए बोला, यहाँ पर ये जा रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपको थोड़ा सा जो भी फल आपको मिलेगा ना, उसकी निगरानी आपको खुद को ही करनी है, क्योंकि ये फल आपका है। ओके, आपका है, इसे आपको ही खाना है। ओके, तो मतलब यहाँ पर और जैसे आध्यात्मिक जर्नी में जो आपको मिलेगा, आपकी तपस्या का फल आपको यहाँ पर जो मिलने वाला है, जो सक्सेस मिलेगी आपको यहाँ पर, वो आपकी काबिलिय तारीफ रहेगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ों को आपको देखने समझने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत आपको ध्यान, जैसे अलर्ट वाली ऊर्जा में यहाँ पर रहना है। ठीक है, एक अलर्ट, एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि बिलीव करो इस चीज़ पर, जो भी आध्यात्मिक जर्नी में जो भी आ रहा है उस चीज़ पर आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपके लिए आ रहा है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको बस तैयार रहना है। वो बारिश आपके ऊपर कभी भी हो सकती है। ओके, तो बोला यही जा रहा है कि विश्वास करो कि जो भी आ रहा है वो आपकी तपस्या का, अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर आपको मिल रहा है आपकी आध्यात्मिक जर्नी से, क्योंकि ये जो कर्मा है आपके, वो आपके आध्यात्मिक जर्नी से ही मिले हैं, अच्छे कर्मों से ही यहाँ पर मिले। धर्म, कर्म, दान, पुण्य, ये इन सब चीज़ों का फल अब आपको मिलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे समय आपको कुछ बोल रहा है। पाइल नंबर 1 आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कौन सा नया रूप लेने वाली है। इतने कार्ड्स एक साथ ही यहाँ पर आ चुके, मैं इनको लूँगी। ओके पाइल नंबर 1, बहुत, सबसे पहले तो आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। जो अभी तक मैं इतनी देर से वो ये कर रही हूँ ना, जो मैं बोल रही हूँ, ये कार्ड वही आ गया है सारे आपके यहाँ पर। ये कार्ड कर्म है, ये कार्ड कर्मा को बताता है। जैसे मैंने टाइमिंग की जो बात करी कि टाइम, समय बोल रहा है, बस तैयार रहो, ये समय है, टाइम आ गया है आपका। मैं क्या बोलूं, और यहाँ पर जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तीनों कार्ड्स वही आ चुके हैं आपके। फर्स्ट कार्ड जैसे आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ये 9 ऑफ सॉर्ड्स पता है मुझे क्या बता रहा है कि क्यों अभी भी अपनी उस जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है, क्यों अभी भी उस चीज़ को लेकर बैठे हुए हो। समय चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर आपको बताना चाहता है, बोल रहा है कि आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी आपने तपस्या का जो आपने करी है, तपस्या आपकी भक्ति में, वो सब आपको फल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। मैं कह सकती हूँ आपकी भक्ति कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो भक्ति करी है ना, मतलब आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा से आपने अपना सब कुछ संवार लिया है। आप कहाँ से चेंज हुए हो, कहाँ से आपके अंदर परिवर्तन यहाँ पर आया है, कहाँ से आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, कहाँ से आपके जीवन में सुख समृद्धि आई है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आध्यात्मिक यात्रा से ही आई है। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया रूप लेने वाली है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा तो जैसे एक, मैं कह सकती हूँ कि समय का एक ऐसा रूप आ रहा है आपके आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि जैसे समय अब बहुत कुछ यहाँ पर दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि वो आपको चीख चीख कर यहाँ पर बोल रहा है कि आपने जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी तपस्या करी है, जो भी भक्ति करी है, उसका फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, आपको किसी भी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत सब्र, और बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर किसी तरह की चिड़चिड़ाहट या गुस्सा, या बहुत आप पास्ट में बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप किसी काम को आप करना तो चाहते थे,
लेकिन कर नहीं पाते थे। बहुत लो एनर्जी, वीकनेस, नेगेटिविटी, ये इन सब चीज़ों में शायद आपका रहा है, थोड़ा बहुत एनर्जी रही है इन सब चीज़ों में आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। ओके, लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा नया मोड़ यहाँ पर लेने वाली है। जब आप, मैं एक बात बताऊँ, पाइल नंबर 1, ये पहले आप ये थे आप यहाँ पर, कितनी चिड़चिड़ाहट, वीकनेस, एनर्जी लो रहना, किसी भी काम को करना हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ओके, तो कौन सा नया रूप आपकी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ पर, ये जो चेंजेस आ रहा है आपका आध्यात्मिक यात्रा से, आप यहाँ पर वो सब कुछ हासिल कर रहे हो जो आप अभी तक नहीं कर पाए। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं कहना क्या चाहती हूँ आपको यहाँ पर। ये आप पहले थे, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी ने आपको क्या बना दिया। पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, ना मेंटल पीस था, ना आपके पास वो स्ट्रेंथ थी, ना वो पावर थी, ना वो शक्ति थी, आपके पास कुछ भी नहीं था आपके पास। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा ने आपको वो इंसान बना दिया, वो आपको पॉजिटिविटी दे दी। वो समय, जैसे ये भी एक समय था आपका कि जहाँ पर आप अकेले थे, जहाँ पर आपका कोई आपके लिए, जैसे आपको हर काम इतना पहाड़ जैसा लगता था। ये भी एक समय था कि जहाँ पर आप अपना एफर्ट भी नहीं डाल पा रहे थे, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जर्नी आपका कौन सा टर्निंग पॉइंट ले रही, कौन सा नया रूप आपका निकल कर बाहर आ रहा है, वो यही आ रहा है कि समय चीख चीख कर बोल रहा है कि अब आप पहले वालों में से तो नहीं हो। आध्यात्मिक यात्रा ने आपको एक नए रूप में आपको परिवर्तन कर दिया है। जैसे हम जितनी ज़्यादा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, हमारा एक नया रूप निखर कर बाहर आता है। तो आपने वो तप करा है। तप कहाँ किया है आपने यहाँ पर? तप जैसे अपने आप को बदलने के लिए करा, अपने आप को चेंज करने के लिए यहाँ पर करा है कि आप बदलोगे तभी तो आप अपने कर्मा कर पाओगे। जब तक आप किसी काम को करोगे ही नहीं, तब तक आपको फल कहाँ से मिलेगा। ओके, तो कर्म करोगे तभी फल मिलेगा यहाँ पर आपको। आध्यात्मिक जर्नी में आपका कौन सा नया रूप निकल कर कि जैसे आप यहाँ पर कर्मा वाले बन रहे हो, अब आप कर्म कर रहे हो यहाँ पर, और कर्म के हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। जिसके जो चीज़ें आपको चिल्ला चिल्ला कर कुदरत, आपके एनिमल स्पिरिट, आपका समय, सबसे बड़ी बात ये कि समय आपको बता रहा है कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा आपकी जर्नी में एक ऐसा समय आ रहा है कि जहाँ पर हर चीज़ घूम रही है। जब मैं मेडिटेशन भी कर रही थी ना, जैसे समय चक्र घूम रहा है आपका यहाँ पर, और एक नया रूप आपका बाहर निकल कर यहाँ पर आ रहा है। ये नया रूप किस वजह से आया बाहर निकल के? आप पुराने जो थे ना, सॉरी, आप तो वो सब जैसे आपने अपनी हर चीज़ जो भी आपको कमज़ोर बनाती, सब उसको जैसे उसका खात्मा कर दिया है, उसको हटा दिया अपनी ज़िंदगी से। जैसे आप जो पुराने थे ना, रोने धोने वाले, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नेगेटिव, वो सब जैसे आप अंदर से ख़त्म हो चुके हो, और एक ऐसा रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है जो समय आपको लेकर आ रहा है, जो समय चीख चीख कर बोल रहा है कि जो भी आपने पास्ट में अपने आप को बदलने के लिए जो भी आपने काम करा है, उसका फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, ये एक बहुत बड़ी, जो इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर, हालांकि मुझे इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इस कार्ड से ही मैंने इन तीनों को क्लियर ऑलरेडी पहले ही कर दिया था। ओके, 2 कार्ड्स फिर से निकले हैं, मैं लूँगी यहाँ पर। यस, ओ गॉड, हे मेरे भगवान, आध्यात्मिक जर्नी के कौन सा रूप आपका बाहर निकल गया। माय गॉड, मैं क्या बोलूँ। पहले आप ये थे, ये इस रूप में बैठे हुए थे आप यहाँ पर, अब आपका ये रूप आ गया है बाहर निकल कर, ये रूप आपका बाहर निकल कर आ गया है। आप पहले मतलब यहाँ पर बहुत, जो मैंने बोला, गुस्सा, बहुत ज़िद्दी,
सॉरी, इस कार्ड को, हालांकि ये बहुत एम्परर वाली ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे अगर इस कार्ड का मीनिंग मतलब टैरो में निकलता है तो बहुत पॉजिटिव निकलता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी भी इस कार्ड से पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आई है, क्योंकि इनका जो सिंहासन है ना, अपना रोब, अपनी ही हुकूमत चलाना, अपने हिसाब से दुनिया को जीतना, अपने क्योंकि किया है, हासिल करा, लेकिन वो गलत तरीके से किया, गलत तरीके से दूसरों को हैंडल करना, तो ये मुझे कभी भी पॉजिटिव नहीं लगा है। तो ये आपका ऐसा रूप था, ये हो सकता है आपके ब्लड में से आया हो, यहाँ पर ये आपके पीछे से आई हो चीज़ें, तभी तो आप अपनी एनर्जी यहाँ पर देखो। अगर हमारे अंदर कुछ गलत है ना, तो हम कभी उस चीज़ को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और गलत तो था आपके अंदर, आप इस ऊर्जा में बैठे हुए थे यहाँ पर। और सॉरी, ये क्योंकि आप तो एक्चुअल में आप तो ये हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द ये नेगेटिविटी ये इस वजह से आ रही थी, आपके इर्द गिर्द इस रूप की वजह से यहाँ पर आ रही थी। लेकिन इसको किसने बदला? आपकी आध्यात्मिक जर्नी ने। आपने अपने इर्द गिर्द जैसे ये सारी चीज़ें हटा डाली हैं, अपने आप को चेंज करा, अपने आप को बदला यहाँ पर, और इस रूप से निकलकर आप इस रूप में आप आ गए हो। सोच रहे हो, ये एक जिद्दी अकड़ू, अपनी हुकूमत चलाना, दूसरों पे अपना रोब झाड़ना, दूसरों को अपने हिसाब से चलाना, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, ये सारी चीज़ें जैसे सब कुछ मैं ही हूँ और कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी, ठीक है, ये पास्ट की, सॉरी, ये आप नहीं हो यहाँ पर, लेकिन हाँ पीछे से आ रहा है आपका। तो ये एक रूप आपका ख़त्म हो रहा है, ये दूसरा रूप आपका बन रहा है, जहाँ पर लोगों के लिए आप न्याय कर रहे हो, आप अब लोगों के लिए समाज सुधारक बन रहे हो। ये इसका जस्ट अपोजिट है ये कार्ड। जट मतलब आप समझ रहे हो रीडिंग कैसे निकल रही है यहाँ पर। मैं खुद शौक हो रही हूँ इस रीडिंग को मतलब करते हुए कि कौन सा रूप, ये रूप आपका, ये हिस्सा खत्म हो रहा है, आपका पूरा ब्लड लाइन चेंज हो रही है, जैसे आपका खून बदल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि खन्ना बदल रहा है, जैसे आपके विचार, आपकी सोच, आपकी हर चीज़ बदल रही है यहाँ पर। ये समाज में जैसे अपनी हुकूमत चलाना, और ये समाज को लेकर चलना, समाज में कुछ नयापन लाना, समाज की परेशानियों को ख़त्म करना, जैसे अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से जैसे लोगों की हेल्प करना। और ये जो ऊर्जा है ये दूसरों पे थोपने वाली ऊर्जा है, और ये दूसरों को लेकर चलने वाली, ये दया, करुणा, समाज सेवक, चैरिटी, सेवा भावना, ये वो वाली ऊर्जा है। और ये आध्यात्मिक जर्नी का, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सबसे बड़ी बात है कि आप कौन सा रूप निकल कर बाहर आ रहा है आपका, तो आप एक गुरु हो, आपका एक गुरु, अंदर का गुरु आपका जाग चुका है। ये अकड़न खत्म हो चुकी जो आपके पीछे से आ रही थी, पीठ से आ रही थी यार डियर, मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। और आपका गुरु जाग चुका, अंदर का जैसे अंतरात्मा आपकी जाग चुकी। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है यहाँ पर, ये सब चीज़ें आपकी बाहर निकल कर आई हैं। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर आ जाती हूँ, लेकिन मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है मैं करती रहती हूँ। जिसे सुना है सुनने, जिसे नहीं सुनना है वो जा सकता है रीडिंग को देखकर छोड़कर। तो यहाँ पर हेरोफेंट, ये एक बहुत ऐसा गुरु है जहाँ पर अपने आप को बदला है यहाँ पर। जैसे आपका एक ऐसा मान सम्मान आप यहाँ पर देखोगे समाज में, यहाँ पर जैसे इसका कोई मान सम्मान नहीं, बस अपने में ही है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, ईगो, जैसे कहते हैं ना कि ईगो घमंड, ये वो है। लेकिन ये हर चीज़ को लेकर चलना है ना, प्रेम बरसाना, प्रेम की ऊर्जा को महसूस यहाँ पर करना, आपको इतना अपनी एक कैसा रूप बाहर निकल कर आ रहा है कि जहाँ लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, मान सम्मान आपको यहाँ पर मिलेगा जो आपके पास्ट में नहीं था। ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? फिर अगेन आध्यात्मिक जर्नी, ये वो चीज़ें आपकी, माय गॉड, मैं खुद शौक हूँ इस रीडिंग को करते हुए कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ओके, जैसे समय, ओह समय, माय गॉड, यहाँ पर इन्फिनिटी, अबंडेंस। ओके, जैसे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको
आपके आपके इष्ट देव हो सकते हैं, गणेश भगवान है आपके इष्ट देव। ओके। तो आपके ऊपर जैसे परिवार की, सब परिवार की यहाँ पर भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर रही है। ठीक है, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो ऊपर के चक्रास थे, जो भी नेगेटिविटी थी, ओके, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, जैसे उसको रिलीज करने में आपके इष्ट देव भोलेनाथ, ओके, उन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी। जैसे आपकी बुद्धि जैसे हर ली गई थी, जैसे आपकी बुद्धि आपके साथ नहीं थी, आप अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते थे। यहाँ पर आपका दिमाग, आपका माइंड, ओके। और हमारी आध्यात्मिक जर्नी, जब हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, गणेश भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि गणेश भगवान को किसका कहाँ पर बोलते, बुद्धि के देवता है ना गणेश भगवान। यहाँ पर आपकी बुद्धि ही हर ली गई थी। ओके, तो ये आध्यात्मिक जर्नी से वापस से, लेकिन आपके पास हर ली गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपके पास दिमाग नहीं था, बुद्धि नहीं थी, आपके पास था। और वो छोटा मोटा नहीं है। अरे आप तो गुरु हो यहाँ पर। गुरु किसके पास, जिसकी बुद्धि प्रबल होती है, जिसकी बुद्धि में जिसके पास अपार ज्ञान होता है यहाँ पर। तो ये वही चीज़ें हैं। तो गणेश भगवान ने जैसे आपकी बुद्धि के द्वार खोले हैं, जितनी भी नेगेटिविटी थी, ब्लॉकेज थे यहाँ पर, आपके आध्यात्मिक जर्नी से आपको वो सारी चीज़ों को रिलीज कराया गया है। ठीक है, जैसे आपको बताया गया है कि आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आपके पास संपूर्ण ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर गणेश भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर, और आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपके ऊपर के चक्रास में जितने भी ब्लॉकेज थे, जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके ओरा में या आपके दिमाग में, आपके ऊपर, उन सब चीज़ों को यहाँ पर रिलीज करा है। ओके, फॉरगिवनेस। आध्यात्मिक जर्नी का एक सबसे पहला रूल यही होता है सभी के लिए यहाँ पर कि मतलब जो भी हमारे साथ, अगर हमारे साथ गलत करते हैं, हमें आगे बढ़ने से यहाँ पर रोकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी करते, परेशान करते हैं, तो जब तक हम उन सब चीज़ों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारी आध्यात्मिक जर्नी में वो एक सबसे बड़ा वो एक पॉइंट जैसे नासूर बन के हमारे दिमाग में चुभता रहता है, जैसे वो अंदर ही अंदर खा जाता है, दिमाग को खा जाता है ना। जैसे दिमक होती है ना, कि दिमक कोई एक बात है जो आपको बार बार पिंच करती है, बार बार आप उस चीज़ को सोचते रहते हो, जैसे दिमक किसी भी चीज़। तो ये आपका माइंड में भी जैसे जैसे कुछ ऐसा चीज़ घूम रही है जो आपको कंटिन्यूस उस चीज़ से छुटकारा पाना भी चाहते हो, लेकिन पा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि उस चीज़ से आप पाना चाहते हो, तो सबसे पहले फॉरगिवनेस अपने अंदर, खुद के अंदर लाओ। ठीक है, माफ़ करना सीखो, माफ़ करना सीखो यहाँ पर, क्योंकि तभी आप उस दर्द से, उस पेन से आप अपने आप को निकाल पाओगे। जितना ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप माफ़ करोगे, उतना आप आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा रूप देख पाओगे कि जहाँ पर आपकी ऊर्जा बहुत अलग होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपने माफ़ करना भी सीख लिया, आपने तो सब कुछ यहाँ पर सीख चुके हो। यहाँ पर आप सीख चुके हो यहाँ पर कि लोगों को दिल कैसे जीता जाता है, लोगों को कैसे अपना बनाया जाता है, लोगों को कैसे हेल्प की जाती है, आपको सब पता है। यहाँ पर फॉरगिवनेस, आपने लोगों को माफ़ करना भी सीख लिया है, तभी तो एक गुरु यहाँ पर बन रहे हो। आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़े गुरु की उपाधि आपको यहाँ पर मिलने वाली है, बहुत बड़ी उपाधि यहाँ पर, कि अगर आपको अपने आप को बदलना, अपने आप को आगे की तरफ यहाँ ले जाए, तो अपने ऊपर यहाँ काम करो, और जो कोई भी गलती होती है, गलत करते हैं, उन्हें माफ़ करना, ये आपका कर्तव्य यहाँ पर बनता है। ओह गॉड, ओह गॉड, मैंने बोला ना, ये पीछे से आ रहा है, आपके पीछे से आ रही है। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका कौन सा रूप बाहर निकल कर आ रहा है, तो आपका तो बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा से बहुत बहुत चीज़ें आपने हील कर दी हैं, बहुत चीज़ें हील कर दी हैं भाई आपने। तो यहाँ पर आपने तो अपना, मैं कह सकती हूँ कि ख़ानदान खन्ना, अपनी पीढ़ियाँ ही बदल दी है यहाँ पर। जो कहते हैं ना कि हमारे घर का अगर बड़ा बुजुर्ग
दान पुण्य सेवा भावना इन सब चीज़ों में लग जाता है, वो करता है इन सब कामों को, तो हमारी जो पीछे की जो पीढ़ियाँ होती हैं, जो हमारे बाल बच्चे होते हैं, उनका जीवन में कभी कोई परेशानी दुख तकलीफ नहीं आती है। ठीक है, लेकिन हमारे ही बड़े बुजुर्ग जब यहाँ पर अकड़ू जिद्दी, सॉरी बुरा नहीं मानना, ये रीडिंग में आ रहा है तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो वो होते हैं तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। जितना बड़े बुजुर्ग हम्बल रहेंगे, दया की भावना रखेंगे अपने अंदर, सबको प्रेम देंगे, सबको अपनापन यहाँ पर देंगे, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना रखेंगे अंदर, आपके बच्चों का जीवन उतना ही फला फूलेगा और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर यहाँ पर आई हैं, जो आपने बदला है वो कोई नहीं बदल सकता। आध्यात्मिक जर्नी में कौन सा नया रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है, और ये जो चेंज हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है आपके साथ तो आपकी इस यात्रा में आप अकेले नहीं हो भाई, आप तो बिल्कुल अकेले नहीं हो। जो कि इस कार्ड से मैंने बता दिया, आपको यहाँ पर बहुत बड़ी टीम आपके साथ यहाँ पर लगी हुई है आपको चेंज करने में, क्योंकि आप तो पूरी नेगेटिविटी से घिरे हुए थे। एक नया रूप बाहर मतलब वो निकल कर आ रहा है, तो वो किस वजह से निकल कर आ रहा है, वो रूप कहाँ छुपा हुआ था आपका गुरु का दर्जा आपको बहुत पहले मिल जाना था। आपके पास जो ज्ञान है उसका व्याख्यान, वो सेवा भावना आपको पहले ही मतलब आपकी शुरू हो जानी थी यहाँ पर, लेकिन ये रूप कहीं छुपा हुआ था, वो रूप यहाँ पर छुपा हुआ था। जैसे आपकी सोल तड़प रही है, ओके, कि मतलब क्या है ऐसा जिसे रिलीज करने की ज़रूरत है, क्या ऐसी अड़चन है, क्या ऐसी बाधा है, जब ब्लॉकेज है यहाँ पर। ये आपका जैसे पीछे से आपके घर के बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, जहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने अपनी हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहा। जैसे बड़े बुजुर्गों को जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो फ्री होना चाहिए हर चीज़ से, हर बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि एट द एंड उन्हें जाना ऊपर ही है। जितना वो अपनी चीज़ को, हर चीज़ को दिल से लगा कर, मन से लगा के ये मेरा है वो मेरा है, ये इतना अपने अंदर रखेंगे ना, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि उतने ही आपको ऊपर जाने में तकलीफ होगी। और बहुत कुछ चीज़ें जैसे आप अपने आप को बदल नहीं सकते, फिर बदल नहीं सकते। अगर ऊपर जाना है ना, तो अपने आप को बदल कर जाओ। यहाँ पर हमारी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हमारी ऐसी आदतें, उसे छोड़ कर जाओ यहाँ पर, अच्छा ही ऊपर लेकर जाओ आप यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपने जैसे करी हैं, आपने करी हैं यहाँ पर, जैसे आपने सब कुछ बदल दिया, ये नया रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है। ओके, और इसमें बहुत बड़ा हाथ आपकी काली माँ का है। अगर आपकी काली माँ आपके साथ नहीं होती डियर, तो मजाल जो आप इसको बदल सकते थे, कतई नहीं बदल सकते थे। आपके साथ आप बहुत ब्लेस्ड सोलो, जो मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपको बोल दिया था। मुझे नहीं पता मेरी रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है, कितना बिलीव करते हो नहीं करते हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो आपके कमेंट्स में आप जब लिखते हो वहाँ पर मैं चीज़ें पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आप हर चीज़ को, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। हॉर्स वाली ऊर्जा है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी चीज़ों की रखवाली नहीं कर सकते थे। आप बहुत जैसे था आपके पास बहुत चीज़ें थी आपके पास, लेकिन आप उसकी रखवाली नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आपका जैसे आकार बड़ा हो रहा है। ओके, पहले आप छोटू से थे आप यहाँ पर, और समझ कुछ मतलब पा नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी कौन सा रूप बाहर लेकर आ रही है, आध्यात्मिक जर्नी से ही ये इतना बड़ा रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है। और अगर आप कहीं चीज़ दूसरी जगह आप फंस जाते, या आप आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू नहीं होती और किसी दूसरी डायरेक्शन आपने पकड़ ली होती ना, तो आज आप यहाँ नहीं होते। इससे भी बदतर आप अपनी लाइफ को जी रहे होते। ये एक कटु सत्य है, ये एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करना बहुत लोगों को शायद वो हो रहा होगा, फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जितनी भी तकलीफ आपको मिली है आध्यात्मिक यात्रा में, ब्लॉकेज नेगेटिविटी आपको फील करने के लिए मिली है, उसे आप माफ़ करो, क्योंकि माफ़ करना आध्यात्मिक जर्नी का बहुत बड़ा रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं
ओ गॉड, तीन कार्ड आपके फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, जिसे आपको बोला जा रहा है कि अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जितना आपको अपने ऊपर काम करना था, ठीक है, जितना आपको अपने आप को तपाना था, या जितना आपने बहुत कुछ रिलीज़ करना था, वो सब कर चुके हो। अब आपको रिलैक्स करना है। जैसे कहते हैं ना कि एक योद्धा युद्ध लड़के आता है, तो वो आप युद्ध लड़के आ चुके हो भैया। अब आपको जैसे हर चीज़ को रिलैक्स, पीस, शांति में आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक नया मोड़, एक नया टर्निंग पॉइंट आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। अगर जो मैंने बोला है यहाँ पर कि अगर आप पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, तो कहाँ जाना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ आपको ले जाना चाहती, वो तभी चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर आएंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने का। जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, दिमाग को पीस में रखोगे, शांति में आप रखोगे, उतना ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है, आपका एम क्या है यहाँ पर। आपकी आध्यात्मिक यात्रा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत दूर जाने वाले हो, बहुत दूर आप यहाँ पर जाने वाले। काफ़ी आपको नेम, फेम, एक मान सम्मान आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये अबंडेंस का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आपके ऊपर विष्णु भगवान की बहुत असीम कृपा है। विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर। ओके, आप वाटर साइन हो, बहुत इमोशनल हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी किसी का दिल पत्थर का होता है, और किसी किसी का दिल ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दे उसको तो वो सहन नहीं कर पाता है। तो मुझे ऐसा आपकी ऊर्जा वही लग रही है कि आप थोड़ा सा भी आप शायद किसी चीज़ को आप सहन नहीं कर पाते हो या ले नहीं पाते हो। पाइल नंबर 2, आपकी आध्यात्मिक यात्रा से आपका कौन सा नया रूप बाहर निकल कर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी पाइल नंबर 2, आपकी चल अचल वाली सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। जैसे आप पहले बहुत मतलब एक जगह स्टक थे यहाँ पर, ओके, लेकिन एक ऐसा नया रूप आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, एक ऐसा नया रूप आपका बाहर आ रहा है जहाँ पर आप जैसे आपको आप है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर जा रहे हो। हर जैसे मोमेंट है ना, मोमेंट के साथ आप अपने आप को मिक्स यहाँ पर कर रहे हो। हर मोमेंट में जैसे कहते हैं ना कि हाँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ऐसे करने की ज़रूरत है। जैसे मोमेंट वाली ऊर्जा है यहाँ पर, चल अचल वाली ऊर्जा है यहाँ पर, है ना। जैसे थोड़ा सा बॉडी का यहाँ पर मुझे आ रहा है आपके लिए कि किसी किसी की बॉडी में जैसे लचीलापन थोड़ा सा लाने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी, देखो मैं एक बात बता दूँ आपको, पाइल नंबर 2, आध्यात्मिक जर्नी हमारा माइंड, बॉडी, सोल, इन सब का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आप अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पर काम करोगे, पाइल नंबर 2, जैसे मूवमेंट है ना, जैसे एक्सरसाइज करना, पानी में आप स्विमिंग भी कर सकते हो, या अपने आप को मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि हीलिंग वाला काम है यहाँ पर। जैसे आप चाहे अपने माइंड को हीलिंग दो या अपनी बॉडी को हीलिंग दो, क्योंकि ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा से आपका जैसे यही रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है कि अब आप स्टक नहीं हो। आप हर चीज़ में जैसे अपने आप को उसमें डाल रहे हो, उसमें ढाल रहे हो।
जैसे पहले हर चीज़ को आप ना 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 ना, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपका हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में आपके मूवमेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे एक्टिव हो आप यहाँ पर। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्टिव रखोगे, पॉजिटिव रहोगे, अपनी हीलिंग करते रहोगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक अलग अलग से, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ फूटेगी आपकी, फूट फूट कर बाहर, जैसे बीज अंकुरित होता है ना, फिर बड़ा होता है, फिर फूल खिलते हैं, इसी तरीके से कि जितना आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखोगे उतनी ही आपकी आध्यात्मिक जर्नी, जैसे आपकी सोल को मूवमेंट चाहिए, बहुत एक्टिव रहना आपकी सोल को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेज़ी आपकी सोल को पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एक आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आप बहुत चीज़ों को जैसे लर्न करो, सीखो, जानो, समझो, तो आपका मोमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है। ओके 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 ओके, आजकल क्या हो रहा है, उसमें भी ये सडनली कार्ड आए थे। पाइल नंबर 2 यहाँ पर फर्स्ट कार्ड हैरोफेंट है आपका। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपका आध्यात्मिक यात्रा में कौन सा रूप बाहर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बातों से, ओके, आप अपनी वक्ता हो, आप यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादातर वो अपनी भाषण, अपनी बोली या अपनी वक्ता, जैसे कहते हैं ना कि बोलने का काम उनको बहुत सुहाता है कि यार ये आपको शायद पता नहीं था कि आपको कहाँ से सक्सेस मिलेगी, कहाँ से सफलता यहाँ पर मिलेगी, लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा ने ही आपको इस रूप को यहाँ पर बाहर निकाला है कि जैसे एक्टिविटी आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आपको एक्टिवेट यहाँ पर करने की ज़रूरत है, जिसे वो जैसे बत्ती गुल है ना, कि बत्ती गुल है कि मुझे ऐसा क्या काम करने की ज़रूरत है जैसे मेरे दिमाग की या मेरे ज्ञान की बुद्धि जल जाए, तो वो थी आपकी आध्यात्मिक यात्रा। और वहीं से आपका प्लस पॉइंट यहाँ पर यही बाहर निकल गया है कि आप बहुत बड़े वक्ता हो। ठीक है, आप मतलब यहाँ पर आप वक्ता का मतलब आप इतना अच्छा बोलना जानते हो या आप इतना अच्छा बोल सकते हो कि लोग आपकी बातों को सुनने के लिए आतुर हो सकते हैं, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, या आप जो भी इंडिकेशन देते हो उस पर चलना, कि आप ये करो, तो बहुत चीज़ें जैसे आपकी बातें और आपका रवैया, हर चीज़ का रवैया उस काम को करने के लिए एक बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे आपकी हर चीज़ दूसरों को बिलीव करने पर मजबूर कर देती है। आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत बड़े वक्ता हो, बोलने का जो आपका चीज़ें हैं आपके पास, वो आपको बड़ी लोगों को बहुत उसके साथ आपका एक कनेक्शन गहरा बनता है। आपका कनेक्शन, सबसे बड़ा कनेक्शन आपका किसके साथ यहाँ पर बनता है, लोगों के साथ यहाँ पर आपका बोलने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये एक रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है। अब आपको ये फील होगा, ये महसूस होगा कि हाँ, मुझे अब यही यही काम को करने में मुझे खुशी मिलती है और इसी काम को करने में मुझे आगे और बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डाउट भी है खुद को लेकर, तो वो भी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। द टावर, यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कौन सा नया रूप बाहर निकल कर आ रहा है आपके लिए जैसे सच बताओ ना, पाइल नंबर 2 आपके लिए कुछ भी होना, जैसे आपकी लाइफ में जो भी हुआ है कोई सामान्य तरीके से नहीं हुआ है। जैसे होता है ना लोगों की लाइफ में सामान्य होता है कि यार ठीक है, ये तो सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कुछ भी जैसे ऐसा नहीं है कि असामान्य, यहाँ पर सामान्य हुआ है। यहाँ पर आपके साथ जो भी हुआ है ना, सडनली अचानक घटनाएं आपके साथ में यहाँ पर घटी हैं। जैसे आपका जो भी पुराना पैटर्न्स था, जो भी चीज़ें थी आपकी यहाँ पर
जो भी रिलीज़ करने की ज़रूरत थी, जिससे भी आपको हटना था यहाँ पर। और जैसे कहते हैं ना कि हर पुरानी चीज़ का ख़त्म हो जाना और एक नई चीज़ का यहाँ पर शुरू होना। आपकी आध्यात्मिक यात्रा से ही ये सारी चीज़ें आपकी शुरू हुई हैं। एक टाइम पर मैं कह सकती हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपके पास एक टाइम पर मतलब पास्ट में आप अपनी किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक आप बिठा नहीं पा रहे थे। आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, या आपका कोई रोल नहीं था आपकी लाइफ में, या आपका कोई वजूद नहीं था, या कोई आपकी ऐसी पहचान नहीं थी कि जहाँ पर आपको जाने समझे। लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा ने आपको वो सब दे दिया, वो रूप आपका बाहर निकाल कर रख दिया और एक ऐसे रूप को आपका ख़त्म कर दिया जो आपके मान सम्मान पर चोट पहुंचाता है, जो आपके मान सम्मान पर कलंक का काम यहाँ पर करता है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा से वो नया रूप आपका बाहर निकल कर आया है कि आपके ऊपर जितने भी कलंक लगे थे यहाँ पर, जितने भी आपके अंदर आपकी लाइफ में जो भी भूकंप तूफान या जो भी आया था, वो सब जैसे आपने उस चीज़ को धो डाला है यहाँ पर। ओके, जैसे धो दिया है, हर चीज़ आपकी लाइफ से जा चुकी है जो भी आपको गलत साबित करती है। टेम्परेंस की ऊर्जा है यहाँ पर। 6 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पर, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर टेम्परेंस है, ये देख रहे हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा से ये रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है। जैसे आपने जो भी अपनी लाइफ में करा है ना, बहुत पीस से करा है, शांति से यहाँ पर करा है। ओके, जैसे आपने अपनी हर जो भी घटना आपने अपनी लाइफ में देखी है, घटित हुई है, जैसे उसे गहराई से जाना है, समझा है। जैसे आपके अंदर जब तक ये चीज़ें नहीं हुई आपके साथ में पाइल नंबर 2, तब तक आप बहुत जल्दबाजी में थे, बड़े उसमें यहाँ पर के मतलब हर चीज़ को बहुत जल्दी फास्ट वाली ऊर्जा है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब चीज़ें आपके साथ यहाँ पर घटित हुई ना, तब उसने आपके अंदर एक ठहराव तो आया। उस चीज़ ने आपको रुकने पर, सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, बेवजह तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो डियर, उसके सवालों के जवाब आपको बहुत कुछ मिले होंगे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कौन सा रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है कि आप मतलब यहाँ पर आप शांति को कहाँ ढूंढ रहे हो। शांति जब तक हम अपने भीतर महसूस नहीं करेंगे, तब तक कहीं महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो एक ऐसा रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है कि जहाँ पर हर चीज़ आपको अपने अंदर अपने शांति को महसूस कर लिया है, तो आपको हर जगह शांति यहाँ पर नज़र आ रही है, पीस यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे आप हर चीज़ को आप अपने ही अंदर देखने की कोशिश कर रहे हो, बाहर कुछ नहीं कर रहे हो। बाहर तो जैसे वो एक बार एक ऐसा तूफान आया आपकी लाइफ में, जैसे सब बहा कर ले गया, तो आपने बाहर देखना ही छोड़ दिया। आपने अपने अंदर भीतर झांकना शुरू कर दिया कि गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ है, ये देखने की ज़रूरत है। लेकिन आध्यात्मिक जर्नी ने आपको वो आईना, वो सच क्या है उसका आईना आपको दिखा दिया। जैसे हर पिक्चर आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे दी। अब उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो चेंज हुआ, जो टर्निंग पॉइंट आया है, वो काबिल तारीफ यहाँ पर। भाई आपके साथ कहीं ना कहीं जैसे उसी से ही आपकी जीवन की एक नई शुरुआत होनी थी यहाँ पर। जैसे आप बदलोगे तो हर चीज़ आपकी बदल जाएगी। लोगों को आपको देखने का रवैया यहाँ पर बदल जाएगा। लोगों को यहाँ पर लोग आपको किस नज़र से यहाँ पर देखते हैं, कितना आपकी बात को फॉलो करते हैं, कितना आपकी बात में यहाँ पर दम है, कितना आप मतलब यहाँ पर हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा रूप बाहर निकल कर आ रहा है कि जो मतलब जहाँ पर आप जल्दबाजी में थे, यहाँ पर अब आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, आप अपनी अंतरात्मा की सुन रहे हो, एक पीस में हो, शांति में हो। और यहीं से एक रूप बाहर निकल कर आ रहा है कि लोग आपकी सुन रहे हैं, आपकी मान रहे हैं, आपको फॉलो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एम है, आपका जो पर्पस है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है, वो समझ में आपको आ चुकी है। जैसे आप बहुत पास्ट में इनमैच्योर, जैसे बहुत जल्दी निर्णय डिसीजन लेना, बहुत जल्दी चेंज कर लेना, किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं होना यहाँ पर।
तो ये कहीं ना कहीं जैसे आपका वो बचपना है जिसे हर चीज़ से हर चीज़ को पीछे की तरफ यहाँ पर लेके जाता है, लेकिन वो बचपना आपका कब बोलते तो आप पहले भी थे, मैं सच बताऊँ बोलते तो आप पहले भी थे, लेकिन वो बोलना आपका काफ़ी अलग था और ये बोलना आपका काफ़ी अलग है। ये जैसे आप दिमाग से बोलते थे और ये दिल से बोल रहे हो, आत्मा से यहाँ पर बोल रहे हो, और ये सब चेंज आपकी आध्यात्मिक यात्रा से आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर। ओके एंड हो गॉड, शिव परिवार, शिव परिवार यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में क्या बोलूं। आपकी आध्या क्या है, आपको तो भोलेनाथ ने बदला है भाई, भोलेनाथ ने यहाँ पर बदला है, और विष्णु भगवान की तो कृपा आपके ऊपर है ही यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको बोला जा रहा है कि आपको उठना है। ओके, एक ऐसा रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है कि जहाँ पर आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बहुत आप अपनी सोल से कनेक्ट हो चुके हो, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हो, बिल्कुल क्लियर आप सुन रहे हो और उसी की सुन रहे हो और उसी की आप मान रहे हो। कोई भी आप किसी भी तरीके से आप हिल नहीं रहे हो। पहले आपको बहुत जल्दी लोग हिला जाते थे, कोई कुछ बोल जाता था दिल पे, अब कोई हिला नहीं सकता आपको। ओके, और आप जा कहाँ रहे हो यहाँ पर आपको पता चलेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान शंकर भगवान आपके साथ में है यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत बड़े यस आप वक्ता तो हो, आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो आप यहाँ पर, और ये सब आपकी आध्यात्मिक एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस है आपके लिए यहाँ पर। यस आपने जो भी अपनी लाइफ में फील करा है, महसूस करा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो नया रूप आपका बाहर निकल कर आ रहा है कि लोगों के साथ आप इन सब चीज़ों को शेयर कर तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक ऐसा समय शुरू हो रहा है, एक ऐसी लहर यहाँ पर आ रही है कि जहाँ पर आप अपनी हर पॉजिटिविटी, पीस, शांति, हीलिंग जो भी आपके पास है उस चीज़ को आप शेयर कर तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि अदरवाइज़ लाइक नहीं करोगे आप तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा फिर मतलब यहाँ पर आपको लगेगा। देखो, चीज़ों को एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये फील होता है कि हाँ ये रीडिंग हमारे लिए, अगर बिना देख कर ही आप चले कुछ नहीं करोगे तो वहाँ एनर्जी नहीं आ पाएगी। टावर कार्ड यहाँ पर, टावर 2 बार आया है भाई यहाँ पर। आपका जो भी आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो भोलेनाथ ने जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा से वो सब कुछ गिरा दिया, वो तहस नहस कर दिया, जिसकी कोई आपको आवश्यकता ही नहीं थी। अब बेवजह इन सब चीज़ों में फंसे हुए थे, बेवजह आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ पर कर रहे थे, बेवजह अपनी एनर्जी को वेस्ट यहाँ पर कर रहे थे। ज़रूरत थी अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की। ठीक है, तो यहाँ पर भोलेनाथ ने उन सब चीज़ों को जैसे मतलब गिरा कर ही रख दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए ये सब देखने के लिए मिलेंगी। एंड यहाँ पर डेथ, मैंने बोला आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आ रहा है, जहाँ पर लोगों को आपको एक नया अवतार, नई पॉजिटिविटी, नया ज्ञान, आपकी नई बुद्धि से, नए रूप से वो रूबरू हो रहे हैं। लोगों को आपके अंदर कुछ यूनिक नज़र आ रहा है, कुछ खास आपके अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, और मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आप लेकर आ रहे हो अपनी आध्यात्मिक यात्रा से। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आप खुद के लिए लड़ना, खुद के लिए बोलना, खुद के लिए एक्शन लेना, आप ये काम करने वाले हो। ओके, द फूल, आप अपनी ज़िंदगी को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जीना चाहते हो। आप अपनी हर चीज़ को, हर खुशी को आप सेलिब्रेट यहाँ पर करना चाहते हो, और ये हो किस लिए रहा है, आपकी आध्यात्मिक जर्नी की वजह से। अगर आप अपने आप को नहीं बदलते तो ये इस ऊर्जा तक आप यहाँ पर नहीं आ पाते।
ओके, तो यहाँ पर आपके मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर ब्रह्म कुमारी से भी है। आप वाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हो या वाइट कलर आपका फेवरेट है, और किसी किसी की थर्ड आई भी एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपनी सोल से कनेक्ट होकर बहुत कुछ चीज़ों का उपदेश ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, और वो सब चीज़ें आपको आगे की तरफ ले जा रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर यूनिटी हार्ट, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में लोग आपकी जो सुन रहे हैं ना, वो भी आप ही की तरह हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका जैसे आपके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बैठना उठना रहेगा, कन्वर्सेशन रहेगा, और मतलब आप अपने सोलमेट से यहाँ पर मिल रहे हो। ओके, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी किसी यूनिटी में भी आप काम करने वाले हो अपनी आध्यात्मिक यात्रा से, और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप मिलकर बहुत जल्दी कुछ काम भी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने आप को देखो पहले, क्या आपके पास यहाँ पर क्या क्या है। आप अपने खुद के केयरटेकर बनो। आप अपनी चीज़ों को दूसरों पर, पहले आप दूसरों पर थोपते थे, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी उठाना यह आपका खुद का कर्तव्य है। अपने खुद के केयरटेकर बनो, अपनी खुद की रक्षा आप करना सीख गए हो, पहले आपको पता नहीं था। यहाँ पर इनर चाइल्ड, ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके आध्यात्मिक यात्रा में आपका कौन सा रूप बाहर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, अपनी चीज़ों की रक्षा नहीं कर पाते थे, बेपरवाह, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को मैं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर अब आप ऐसे नहीं हो, लापरवाह नहीं हो। अपनी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठा रहे हो, अपने खुद के केयरटेकर यहाँ पर बन रहे हो, खुद की केयर कर रहे हो। ओके, खुद को चेंज कर रहे हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी आपके आध्यात्मिक यात्रा में कोई बहुत बड़ा शिफ्टिंग या चेंज आ रहा है, रफ्तार है यहाँ पर। ओके, यू आर द लाइट, ये बोला ना मैंने आपको, आप एक लाइट वर्कर हो, आप एक हीलर हो, आप एक डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप गुरु हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप टेंशन मत लो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, आप खुद भी एक लाइट वर्कर हो। ओके, तो यहाँ पर यही सब चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर भी फिश है, यहाँ पर भी फिश है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको फ़िश काफ़ी फेवरेट हो सकती है। आपको फ़िश देखना, फ़िश कैसे मूवमेंट करती है, फ़िश कैसे स्विमिंग करती है, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे रहना बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है आपको। तो अपने आप को थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना कि अपनी कुछ हैबिट्स है उनके ऊपर यहाँ पर काम करो। ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ को गुस्से से या अपने ज़िद्दीपन से ही बदला जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम मतलब अपने आप को बदल कर भी बदल सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।